बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब खैर आफ़ियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट ईयर फिज़िक्स चैप्टर नंबर 8 का टॉपिक इंटरफेरेंस। डियर स्टूडेंट, इससे पहले हमने पढ़ा सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, जिसमें हमने 3 केसेस देखे, जिसमें फर्स्ट केस था हमारे पास इंटरफेरेंस, सेकंड बीट्स था एंड थर्ड स्टेशनरी वेव्स। तो उनमें हम सबसे पहला केस जो इंटरफेरेंस है उसको डिस्कस करते हैं। तो आपने लेक्चर के एंड तक जुड़े रहना है। इंशाल्लाह मैं आपको एक आसान तरीके के साथ ये इंटरफेरेंस का फिनोमेना समझाऊंगा, ठीक है। तो इंटरफेरेंस क्या है? सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स हैविंग सेम फ्रिक्वेंसी एंड ट्रैवलिंग इन द सेम डायरेक्शन। यानी कि वेव्स का इस तरह सुपरपोज होना, इस तरह आपस में मिलना कि उनकी फ्रिक्वेंसी एक तो सेम हो, यानी कि जो वेव्स आपस में सुपरपोज हो रही हैं उनकी फ्रिक्वेंसी सेम हो और वो ट्रैवल भी कर रही हूँ इन द सेम डायरेक्शन। तो फिर जो फिनोमेना हमारे पास हो रहा होता है वो होता है इंटरफेरेंस का। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास सेम फ्रिक्वेंसी और सेम डायरेक्शन का क्या मतलब है? यानी कि हमारे पास जो वेव्स जनरेट होंगी उनकी नंबर ऑफ़ वेव्स बेसिकली फ्रिक्वेंसी होती है। तो दोनों की नंबर ऑफ़ वेव्स भी सेम होनी चाहिए और वो एक ही डायरेक्शन में क्या होनी चाहिए? मूव भी करनी चाहिए, ठीक है। उनकी डायरेक्शन भी सेम हो और उनमें नंबर ऑफ़ वेव्स भी सेम हो, यानी कि दूसरे लफ्ज़ों में फ्रिक्वेंसी भी सेम हो और वो डायरेक्शन भी सेम कर रहे हो। तो जब वो आपस में ओवरलैप करेंगे या फिर जब वो आपस में सुपरपोज होंगे तो फिनोमेना कौन सा होगा? इंटरफेरेंस का। अब ये इंटरफेरेंस हमारे पास दो तरह की होती है। एक होती है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, दूसरी होती है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। नाम से जाहिर हो रहा है किसी चीज़ को जैसे हम कंस्ट्रक्ट करते हैं, यानी कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में एम्पलीट्यूड बढ़ेगा। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस नाम से जाहिर हो रहा है डिस्ट्रक्ट करना यानी ब्रेक करना, यानी इसमें हमारे पास इंटरफेरेंस में जो रिजल्टेंट है वो हमारे पास वेव फॉर्म जो है वो ज़ीरो की फॉर्म में आएगी, ठीक है। अच्छा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कैसे होगी और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कैसे होगी? तो देखें, हमारे पास ये लेट्स सपोज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन ये है कि एक वेव ये है, ठीक है, और दूसरी वेव हमारे पास ये है, ठीक है। अब इसमें देखें कि इसको हम कहते हैं ये वेव 1 है और ये वेव 2 है। इसमें देखें हमारे पास क्रस्ट है, तो इसके सामने क्रस्ट फॉल कर रहा है। तो याद रखने कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होता है कि जो क्रस्ट है उसके सामने क्रस्ट होता है और ट्रफ के सामने ट्रफ होता है, ठीक है। क्रस्ट के सामने क्रस्ट और ट्रफ के सामने ट्रफ। तो जब ये आपस में ओवरलैप करते हैं तो जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होता है वो हमारे पास बढ़ जाता है, ठीक है। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जो है दोनों के मिलने से जो रिजल्टेंट आता है वो उसका एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है, तो उसको हम कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। दूसरी है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इसमें हमारे पास क्या होता है कि इसमें हमारे पास लेट्स सपोज ये एक वेव है, ठीक है, और दूसरी वेव है हमारे पास यूं। अब देखें इनमें नंबर ऑफ वेव्स तो सेम है, यानी फ्रिक्वेंसी भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है। इंटरफेरेंस तो हो रही है, लेकिन कौन सी हो रही है? अब देखें ये क्या है? क्रस्ट, और ये क्या है? ट्रफ। अब क्रस्ट के सामने ट्रफ आया, ठीक है। तो हमारे पास इसी तरह इधर देखें तो ये इसका क्या है? ट्रफ, और इसका ये क्या है? क्रस्ट, यानी कि क्रस्ट के सामने ट्रफ आ रहा है। अब अगेन यहाँ पे देखें ये क्रस्ट है, ये क्या है? ये इस वेव का ये ट्रफ है, ठीक है। तो ये देखें क्रस्ट के सामने ट्रफ आ रहा है। इसी तरह इसका ये क्या है? ट्रफ, और ये क्रस्ट है, ठीक है। इसका ये देखें ये क्रस्ट है और ये ट्रफ है। तो जहाँ पे क्रस्ट के सामने ट्रफ या ट्रफ के सामने क्रस्ट आएगा तो वहाँ पे जो इंटरफेरेंस होगी वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी, और जो हमें पैटर्न मिलेगा वेव का फाइनल वो हमें कोई पैटर्न नहीं मिलेगा, यानी कि हमारे पास जो पैटर्न आएगा वो यूँ आएगा, ठीक है। हाँ, यानी कि इसमें कोई वेव नहीं है, क्योंकि इसने वेव 1 ने वेव 2 के इफेक्ट को कैंसिल कर दिया है और वेव 2 ने वेव 1 के इफेक्ट को कैंसिल कर दिया है, तो हमारे पास वेव नहीं आ रही, ठीक है। इसी तरह इसमें देखें तो इसमें क्या है? क्रस्ट के सामने क्रस्ट आ रहा है, ट्रफ के सामने ट्रफ आ रहा है, ठीक है। अगेन क्रस्ट के सामने क्रस्ट। तो ये आपस में इस तरह ओवरलैप हो रही है कि इनका इंटरफेरेंस जो है वो कंस्ट्रक्टिवली जो बढ़ गया, ठीक है। तो वेवलेंथ हमारे पास इस तरह बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास इंटरफेरेंस है। अब हम इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप देखते हैं और उसके साथ आपने मेरे साथ जो है वो जुड़े रहना है। इंशाल्लाह आसान तरीके के साथ मैं आपको एक्सपेरिमेंटल सेटअप में बताऊंगा कि जो कंडीशंस है वो इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशंस कौन कौन सी हैं। चले जी, हम अपना अब एक्सपेरिमेंटल सेटअप देखते हैं। तो इसमें क्या है हमारे पास कि ये एक ऑडियो जनरेटर है, ये साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, जिसके आगे हमने इसके साथ कनेक्ट किया हुआ है पावर एम्पलीफायर, जो कि साउंड को एम्पलीफाई करता है। ये पावर एम्पलीफायर से साउंड स्पीकर 1 और स्पीकर 2 से जो है वो साउंड जो है वो इन तक जाता है,
जो कि अपना अपना एक आइडेंटिकल साउंड प्रोड्यूस करते हैं। साउंड 1 अपना साउंड क्रिएट कर रहा है जो कि कंप्रेशंस और रेयरफेक्शन की शक्ल में साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। इसी तरह स्पीकर 2 जो है ये अपना साउंड क्रिएट कर रहा है जो कि कंप्रेशंस और रेयरफेक्शन की फॉर्म में है, ठीक है। लेकिन ये दोनों साउंड की जो वेव्स हैं ये आइडेंटिकल हैं क्योंकि ये दोनों एक ऑडियो जनरेटर के साथ कनेक्टेड हैं। अब याद रख लें कि ये जो कॉन्टीन्यूअस लाइंस हैं इनको हम कह रहे हैं कंप्रेशंस। चलिए यहाँ पे मैं एक शो कर देता हूँ। और जो ये जो हमारे पास डॉटेड लाइंस हैं इनको हम कह रहे हैं रेयरफेक्शंस। और ये भी आप याद रख लें कि एक कंप्रेशन से दूसरे कंप्रेशन तक का जो डिस्टेंस होता है वो एक 1 वेवलेंथ के इक्वल होता है। यानी एक कंप्रेशन से दूसरे कंप्रेशन तक का जो डिस्टेंस है वो एक वेवलेंथ होता है, जबकि एक कंप्रेशन से एक रेयरफेक्शन का जो डिस्टेंस होता है वो λ/2 होता है। यानी कि एक कंप्रेशन से एक रेयरफेक्शन तक का जो डिस्टेंस होता है वो λ/2 होता है। ये चीज़ आपने याद रखनी है। अब हम स्टार्ट करते हैं इसको कि हम देखते हैं कि ये जो साउंड कंप्रेशंस और रेयरफेक्शंस की फॉर्म में दोनों साउंड्स ने स्पीकर्स ने जनरेट किए हैं, ये कुछ पॉइंट्स के ऊपर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस दे रहे हैं जबकि कुछ पॉइंट्स के ऊपर ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस दे रहे हैं। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहाँ पे होगी? जहाँ पे हमें पता है कि रेयरफेक्शंस के ऊपर रेयरफेक्शन फॉल करते हैं और जहाँ पे कंप्रेशन के ऊपर कंप्रेशन फॉल करते हैं वहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है, और जबकि जहाँ पे कंप्रेशन के ऊपर रेयरफेक्शन फॉल करते हैं वहाँ पे हमारे पास डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है। तो ये हमने कुछ पॉइंट्स कंसीडर किए हैं। इनमें ये देखें, पॉइंट P1 को देखें तो यहाँ पे रेयरफेक्शन के ऊपर रेयरफेक्शन फॉल कर रहा है तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। इसी तरह अगर आप पॉइंट P2 के देखें तो P2 के ऊपर देखें ये रेयरफेक्शन के ऊपर कंप्रेशन आ रहा है तो यहाँ पे क्या होगी? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। P3 को देखें तो यहाँ पे अगेन कंप्रेशन के ऊपर कंप्रेशन आ रही है तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। P4 को देखें तो यहाँ पे कंप्रेशन के ऊपर रेयरफेक्शन आ रही है तो यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। P5 को देखें तो कंप्रेशन के ऊपर कंप्रेशन आ रही है तो यहाँ पे भी कौन सा होगा? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो अब हम यहाँ पे पाथ डिफरेंस को कैलकुलेट करते हैं। तो पाथ डिफरेंस हमारे पास कैसे आएगा? पाथ डिफरेंस अगर हम पहले पॉइंट P को कंसीडर करते हैं, यहाँ पे P1 को देखते हैं तो P1 पॉइंट के ऊपर एट P1 इस पॉइंट के ऊपर हम क्या करेंगे? इन दोनों का पाथ डिफरेंस निकालेंगे यानी कि डेल S निकालेंगे। अब चूंकि पॉइंट P1 कंसीडर कर रहे हैं तो यहाँ से S2 स्पीकर से डिस्टेंस P1 का यानी कि S2 P1 माइनस कर देंगे स्पीकर S1 से P1 का डिस्टेंस यानी स्पीकर S1 से P1 का डिस्टेंस। अब हम देखते हैं स्पीकर 2 से P1 का डिस्टेंस क्या है। तो ये क्या है हमारे पास? कंप्रेशन। यहाँ से आप कैलकुलेट नंबर्स को काउंट करना शुरू कर दें तो ये 1 वेवलेंथ, 2 वेवलेंथ, 3 वेवलेंथ, 4 वेवलेंथ एंड हाफ वेवलेंथ। 4 एंड हाफ वेवलेंथ आ रही है हमारे पास S2 से P1 का डिस्टेंस माइनस। इसी तरह S1 से कैलकुलेट करें तो ये 1 वेवलेंथ, 2 वेवलेंथ, 3 वेवलेंथ एंड हाफ वेवलेंथ। तो ये हमारे पास क्या आ रहा है? 3 एंड हाफ। तो ये हमारे पास आ गया लैम्डा के इक्वल। तो यहाँ पे हमारे पास डेल S यानी पाथ डिफरेंस 1 लैम्डा आ रहा है, ठीक है। इसी तरह अगर आप पॉइंट P3 को देखें तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास पाथ डिफरेंस आएगा माइनस लैम्डा, और इसी तरह जब आप P5 पे करेंगे तो वहाँ पे हमारे पास आएगा 0 पाथ डिफरेंस, ठीक है। तो इट मीन्स कि हमारे पास ये जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है उसकी कंडीशन क्या है कि जो हमारे पास पाथ डिफरेंस है वो इंटेग्रल मल्टीपल होगा किसका? जो पाथ डिफरेंस है डेल S ये इंटेग्रल मल्टीपल होगा किसका? लैम्डा का। ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, ठीक है। यानी अब ये n की वैल्यू हमारे पास क्या हो सकती है? n की वैल्यू हमारे पास 0 +-1 +-2 एंड सो ऑन। तो कोई भी वैल्यू आप यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी जब हमारे पास क्या होगा कि n की वैल्यू इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ यानी कि डेल S की वैल्यू इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा होगी, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या है कि हम पॉइंट P2 को देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास चूंकि ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है तो फिर उसके लिए हमारे पास मैथमेटिकल फॉर्म क्या बनेगी? तो इसको हम यहाँ से रेज कर देते हैं और हम पॉइंट अब P2 को देखते हैं, ठीक है। पॉइंट P2 को चूंकि देख रहे हैं तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? P2 यानी स्पीकर S2 का डिस्टेंस P2 से और इसी तरह स्पीकर S1 का डिस्टेंस P2 से। तो डेल S इक्वल आ गया। अब P2 का डिस्टेंस S2 से कैलकुलेट करें 1 2 3 3 एंड हाफ, ठीक है। आपके पास क्या आ रहा है? 1 2 3 एंड हाफ। सॉरी ये P2 ये है हमारे पास 1 2 3 4
तो ये हमारे पास क्या आ गया 4 लैम्डा, ये P2 है, ये सॉरी P4 था, तो इसको अगेन देखिए 1 2 3 4, ठीक है, तो 4 लैम्डा माइनस, अब इसी P2 का डिस्टेंस इस स्पीकर 1 से देखिए 1 2, ये देखिए 1 2 3 3.5, ठीक है, अब ये देखिए 3.5 आ रहा है, तो ये हमारे पास क्या आ गया 3 लैम्डा बाई 2, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा लैम्डा बाई 2, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास लैम्डा बाई 2 आ रहा है। इसी तरह अगर आप जैसे P2 में आपने देखा कि यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए लैम्डा बाई 2 आ रहा है, तो इसी तरह अगर आप P4 को भी देखेंगे तो इसमें भी हमारे पास ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ आएगा लैम्डा बाई 2 का। तो इसके लिए फिर हमारे पास ये कंडीशन क्या बनेगी, जब हमारे पास डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो हमारे पास क्या आएगा फॉर्मूला 2n + 1 लैम्डा बाई 2, तो ये कंडीशन आ जाएगी डेल एस की। अब यहाँ पे आप n की कोई भी वैल्यू पुट करके देख लें तो आपके पास ऑड इंटीग्रल मल्टीपल आएगा। तो सिंपली पहले हम यहाँ पे n की वैल्यू 0 पुट करके देखते हैं, तो ये हमारे पास क्या आ रहा है 2 0 0, तो ये 1 यानी कि लैम्डा बाई 2 आ रहा है, ठीक है। इसी तरह n की वैल्यू अब 1 पुट करके देखें, तो यहाँ पे n की वैल्यू 1 पुट करें, तो अगर आप 1 पुट करेंगे 2 1 आर 2, 2 + 1 3 लैम्डा बाई 2, ये 7 लैम्डा बाई 2। अब देखें ये ऑड है, ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2। इसी तरह n की वैल्यू अगर आप यहाँ पे 2 की बजाय अब यहाँ पे 1 की बजाय 2 पुट करें, 2 2 2 आर 4 + 1 5, तो 5 लैम्डा बाई 2, तो ये 5 भी क्या है ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2। तो हमारे पास जब भी ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 होगा तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी, जबकि जब इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा होगी तो हमारे पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। तो ये था हमारा टॉपिक ऑल अबाउट द इंटरफेरेंस। होप्स हो कि आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।